तो नमस्कार आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो आज हमारे बीच हैं इंटरव्यू के इस दौर में अल्पेश जी। अल्पेश जी गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। हाल ही में आप लोगों ने इन्हें केबीसी में देखा होगा। बहुत अच्छी धनराशि 12.5 लाख रुपए ये जीत करके आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ट्यूटर हैं, टीचर हैं। ये केवल ऐसे ट्यूटर नहीं हैं जो केवल पैसों के लिए ही काम करते हैं। ये बहुत सारे एनजीओज़ के लिए और ऐसे बहुत सारे, मैं यूँ कहूँगा कि गरीब गरीब तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं लोग, जो पैसे देने में असमर्थ हैं, उनकी बहुत तरीके से ये लोग हेल्प करते हैं। तो इसके लिए भी अल्पेश भाई आपको बहुत बहुत बधाई। तो इसी के जैसे थैंक की यू। वजह से मुझे पर्सनली इनका ये जैसे बहुत अच्छा लगता है। और तभी केबीसी तो चलो एक तरफ है, मैं कोशिश करूँगा कि इनसे हमेशा जुड़ा रहूँ ताकि इनसे भी हमें इंस्पिरेशन मिलता रहे कि हम भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें। तो नमस्कार श्योर। अल्पेश भाई, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अरुण भाई, नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इनके जो हैं स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम चल रहे थे, इनके स्टूडेंट्स के भी, और तो ये काफ़ी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आ रहे हैं। तो आप लोग कृपया थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें और इनको सुने। ये बता पाएंगे मेरे से कई गुना बेटर तरीके से कि कैसे आप लोग अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हैं। एज अ टीचर इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो सर एक बार आप अपना इंट्रो दे दीजिए दर्शकों को ताकि आप लोगों के मुंह से सुन करके ज़्यादा जान पाए। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बात है कि आज मैं अरुण भाई के साथ रूबरू हुआ हूँ। और वो काफ़ी दिनों से हम लोग जुड़े हुए थे कि ट्राई कर रहे थे कि हमारा वीडियो कॉल पे ये सारी जो बातें हैं जो हम करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रही थी। लेकिन आखिरकार वो टाइम आ गया जब मैं उनसे जुड़ रहा हूँ। तो अरुण जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उनका जो यूट्यूब चैनल है जिस मन से हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो सर ये जो केबीसी की जर्नी है ये आपकी कैसे शुरू हुई? अक्सर लोग कहते हैं मेरे पिता का सपना था, मेरी माता जी का सपना था, इतने सालों से परिश्रम कर रहे थे। क्या आप भी कितने सालों से परिश्रम कर रहे थे और कब जाके आपका सपना पूर्ण हुआ, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए प्लीज़। श्योर सर। अरुण भाई, मैं पहले थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ, जो बात अधूरी रह गई थी। कि मेरा नाम अल्पेश परमार है, मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर से हूँ। अभी फिलहाल मैं एक फ्रीलांसर के तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है ना, तो उनके बच्चों को जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जियोग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो सब्जेक्ट मेरे हैं, तो वो मैं पढ़ाता हूँ उनको। और ये काम मैं 2014 से कर रहा हूँ। और 2014 में मैं रेलवे में जॉब कर रहा था, तो फॉर्मर एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं आप रेलवे का। लेकिन 2018 में मैंने क्विट कर दिया था। वो सारी चीजें आपने सोनी लीव पर बच्चन जी के साथ मैंने शेयर की हुई है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे। लेकिन फिलहाल मैं ये टीचिंग के साथ साथ मेरा एक और सोशल एक्टिविटीज रहा है। मेरा खुद का एक एनजीओ है, प्रथम फाउंडेशन करके। और वो हम अहमदाबाद जो शहर पुलिस होती है उनके साथ मिलके और कई और जगह पर भी मैं अपने एनजीओ के थ्रू फ्री ऑफ कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। कि जहाँ पे जो लड़के आते हैं तो वो ज्यादातर गरीब वर्ग से आते हैं। और रिक्शे वाले के बेटे हो सकते हैं या मजदूर के बेटे हो सकते हैं, श्रमिक हमारे यहाँ लेबर बोल सकते हैं उनको। तो वो उनके जो बच्चे होते हैं तो वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो पाते कि वो ज्यादा फीस भर सके। तो हम ट्राई कर रहे थे करते हैं कि उनको हम फ्री ऑफ में ये सारी चीजें जो कोचिंग क्लास में अच्छे खासे पैसों में मिलती है, तो वो फ्री में हम प्रोवाइड करें। तो ये मेरा मिशन 2019 से रहा है। तो उसके साथ मैं 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी आप जानते हो कि मैं अभी केबीसी में पहुंचा हूँ और 12.5 लाख जीता हूँ। तो फिलहाल मेरी जो आइडेंटिफिकेशन, जो आप बोल सकते हैं आइडेंटिटी, तो वो एक अल्पेश परमार केबीसी के तौर पर सारी जगह पे बोले तो फैल चुकी है। और आपने जो क्वेश्चन पूछा मेरी केबीसी की जर्नी के बारे में, तो वो साथ में उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो मेरी केबीसी की जर्नी की बात करूं तो ऐसा बोल सकते हैं ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। मैं इसके पहले मैंने कभी भी केबीसी के लिए कोई ट्राई नहीं किया था। मैं कभी ऐसा सोचता भी नहीं था कि केबीसी में मैं जा पाऊंगा, क्योंकि हम लोग टीवी में जब देखते हैं बच्चन सर को और केबीसी के और सारे प्रोग्राम, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है हमारे जैसों के लिए। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि यहाँ पे तो नहीं पहुंच पाएंगे हम। तो इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन जब मेरी लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस हो गई थी और मुझे कुछ कर दिखाने का जज्बा आ गया था कि नहीं अभी कुछ करना पड़ेगा,
क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटी हो गई थी, जैसे कि बोल सकते हैं कि मेरी जॉब छूट गई, अब फिर मेरे जो आवाज़ थी उसमें दिक्कत आ गई। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था, और सोसाइटी की ओर से, फैमिली की ओर से बहुत सारा प्रेशर रहता था। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कौन बनेगा करोड़पति ऐसा शो है, ऐसा मंच है जहां पर मैं अपने ज्ञान का जो दीपक है वो जला पाऊंगा, और ज्ञान के सहारे वहां पे मैं पहुंच पाऊंगा, और साथ ही साथ पैसे भी कमा सकता हूँ इस जरिए से, जो मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। और साथ में बच्चन सर से मिल पाऊंगा, और बच्चन सर से मिलने के बाद जो सारी चीजें मेरे साथ हुई, जो फेम बोलते हैं हम, तो वो सारी चीजें मुझे मिल पाएगी। तो ये सब सोच के मैंने जर्नी की शुरुआत पहली बार ट्राई किया मैंने। तो आप लोग जानते हो कि बच्चन सर सोनी टीवी पे आते हैं, सोनी लिव पे आते हैं, और वहाँ पे शायद एक महीने के एक महीना जितना होता है वो क्वेश्चन आंसर करते हैं, और हम लोग यहाँ से एप्लीकेशन के थ्रू उनको आंसर करते हैं, मोबाइल के थ्रू आंसर करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस खत्म करने के बाद जैसे ऑडिशन के लिए कॉल आता है, तो उनके बीच में एक अच्छी प्रोसेस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जैसे अभी फिलहाल मैंने ना मेरे 3 अलग अलग नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था, जो अभी मैं अपियर हुआ हूँ इस सीजन में। तो इस 17वें सीजन में मैंने 3 अलग अलग फोन से ट्राई किया था कि मैं बच्चन सर से रजिस्ट्रेशन कर पाऊँ। तो मैंने तीनों नंबर से अच्छे से रजिस्ट्रेशन किया, और उन्होंने मेरे तीनों नंबर पर बारी बारी से कांटेक्ट किया था। लेकिन क्या होता है कई बार कि अपने वो नंबर को पहचान नहीं पाते और उठा नहीं पाते। और पहले जो नंबर था मेरा एक फोन में, तो उस पर तो मैं रजिस्ट्रेशन जो किया था और कॉल भी आया, लेकिन अरुण भाई मैं उठा ही नहीं पाया, तो वो चांस मिस हो गया। फिर मेरा दूसरा नंबर था, तो उस पर मैंने फोन रिसीव तो कर लिया, लेकिन क्वेश्चन सुनाई देता है, पर आंसर के जो ऑप्शन होते हैं ना वो सुनाई नहीं दे रहे थे। तो उसकी वजह से वो आईवीआर कॉल भी कट हो गया। अभी एक ही ऑप्शन बचा था, तीसरा फोन। तो तीसरा फोन मेरी वाइफ का था, उसके नंबर से मैं कर रहा था, तो वो थी सूरत में। तो बहुत ही कंफ्यूजन हमारे बीच हो रही थी, फिर भी हमने वो उसे भी सॉर्ट आउट कर दिया। और तीसरे फोन से जाके वो मैंने पूरा जो प्रोसीजर है ना वो कंप्लीट किया। और फिर मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया था कि भाई आपका 26 मई को 25 मई को जो ऑडिशन हुआ था अपना, 25 मई को, 26 नहीं 25 मई को पर पब्लिक स्कूल में जो ऑडिशन हुआ था ना, तो उसके लिए मुझे कॉल आया था आईवीआर की, आपका 25 मई को ऑडिशन है, मतलब कि हाँ ऑडिशन के लिए आपको आ जाना है। 10:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो मेरी बात में कंटिन्यू रखता हूँ अरुण भाई, तो एक फ्लो में पूरा हो जाता है, ठीक है। फिर आपसे बात करते हैं। तो 25 मई को मैं पवार पब्लिक स्कूल पे पहुंच गया था। तो वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि सुबह 6 बजे मैं पहुंच गया था, और अच्छी खासी लाइन थी मेरे आगे। मेरा बैच जो नंबर था वो 736 था, तो ऑलरेडी 735 लोग मेरे आगे पहुंच चुके थे। तो मुझे लगा कि ये मंच पे पहुंचने के लिए जो मैंने मेहनत की है, उससे ज़्यादा जो कंपटीशन मैंने वहां जाके फेस किया, कि यहाँ बहुत सारी कंपटीशन है। कि ऑलरेडी सुबह 6 बजे मेरे आगे 700 से ज़्यादा लोग खड़े हुए थे, और 8 बजे तक तो कितने सारे लोग और आने वाले थे जो लाइन में लगा के खड़े थे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से केबीसी का जो पूरा टीम है, जो सपोर्ट स्टाफ है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ों को मैनेज किया, और हम लोगों को वहां तक जैसे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके वहां तक पहुंचा है, एक रूम तक। फिर वहां जाके आप वहां पे उन्होंने हमको जो फॉर्म दिया वो फिलअप करना था। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा अरुण भाई के लिए, कि मैं केबीसी की जो मेरी जर्नी है, तो उसकी जो अपने बोल सकते गाइडेंस के लिए मैं यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर रहा था। तो सर्च करते मुझे 2-4 चैनल मिल गई। उसमें से एक चैनल थी अरुण भाई की। तो मैंने सारी चीजों चैनल को पहले फॉलो किया, उनको देखा। फिर मुझे पता चला कि अरुण भाई की जो चैनल है ना, वो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेट और परफेक्ट माहिती हमको, इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करती थी। फिर मैंने सोचा कि बाकी जो यूट्यूब चैनल उसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इनको देखा। इन्होंने सबसे बढ़िया काम क्या किया कि जो फॉर्म आता है ना, वो भरने के लिए सबको दिक्कत होती है। तो उन्होंने वो फॉर्म जो है वो अपनी यूट्यूब चैनल पे भी सबको प्रोवाइड किया है। तो उसके साथ साथ वो किस तरह से भरना है, ये सबसे बेहतरीन काम है अरुण भाई का, जो उन्होंने बिल्कुल सेल्फलेसली किया है और करते रहे। अभी तक मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो वो फॉर्म मैंने उनको देख के ही सीखा कि किस तरह से फॉर्म भरना है, और वो मैंने अच्छे से फॉर्म भरा था। उसकी जो पूरी क्रेडिट है ना, वो अरुण भाई को मैं दूंगा। पहली बात ये हो। हाँ, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद वो लोग एग्जाम्स लेते हैं। तो 20 मार्क्स की एग्जाम होती है। तो आप लोगों को वो जीके टेस्ट देना होता है। तो उसमें मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हो गया था, बाकी के सारे क्वेश्चन मेरे सही थे।
तो उसके अंदर उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे रूम में थे, उनमें से आई थिंक 40 में से 20 लोग के करीब उसमें जीके टेस्ट में पास हुए थे और बाकी के लोग उसमें फेल थे वो। तो बाकी के जो लोग पास हुए तो उनको बिठाया, बाकी सबको भेज दिया था। उसके बाद हमको अलग से एक लग्जरी में ले जाके दूसरी स्कूल थी, विवेकानंद स्कूल करके था, तो वहां पे ले गया, वहां पे हमारा इंटरव्यू हुआ। तो मेरा इंटरव्यू भी कम से कम 30 मिनट तो चला ही होगा, उससे ज्यादा ही मिनट चला, 30-35 मिनट। तो इंटरव्यू के वक्त का भी जो मैं बात करूँ तो वो भी बहुत सी जीके टेस्ट करने के बाद वहां पहुंचते हैं ना, तो वहां पे अलग से थोड़ा हार्ट बीट बढ़ जाता है अपना कि अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत सारी मैंने दे रखी है, इंटरव्यू भी फेस किया हो, लेकिन ये जो माहौल था ना वो कुछ अलग ही था। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम इंटरव्यू मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी हार्ट बीट थोड़ी बड़ी हुई है और क्या होगा इस उलझन के बीच में आखिर मेरा इंटरव्यू, मेरा नंबर आता है और फिर मैं वहां अंदर जाता हूँ। तो अंदर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो बैठे होते हैं, सामने रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा वो सब लगा रहता है। तो ऐसा एक माहौल रहता है कि जैसे हम रिकॉर्डिंग करने के लिए गए हैं और वहां पे वो लोग हमको क्वेश्चन आंसर, तो फैमिली बैकग्राउंड और अभी क्या करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी मुझे पूछे गए थे। उसके बाद जीके के क्वेश्चन भी पूछे गए थे अरुण भाई, तो उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू बढ़िया रहा था। मुझे अंदर से ऐसा लग ही रहा था कि मेरी जो लाइफ की जर्नी है, मेरा जो स्ट्रगल है, अभी फिलहाल मैं 3 साल से मेरे बेटे के साथ अकेला रह रहा हूँ, तो मेरी वाइफ वहाँ पे सूरत में जॉब कर रही है, तो ये सारी मेरी जो जर्नी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरे और साथ में मेरे पास मेरी जो स्ट्रगल है, तो वो दोनों को मिला के मेरा परफॉर्मेंस कुछ अच्छा वहाँ पे हो जाएगा। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, भले मैं पहली बार ट्राई करूंगा, लेकिन मेरा जो केबीसी में पहुंचने का जो ड्रीम मैंने फर्स्ट टाइम अपियर किया और फर्स्ट टाइम ही देखा है, तो वो इसी टाइम मेरा सक्सेस हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा था। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू वहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आगे की जर्नी के बात करने से पहले अरुण भाई को मैं थोड़ा इस बारे में बात करने के लिए कहूँगा। मेरी ओवरऑल जर्नी इस टाइप की रही है। अल्पेश भाई, एक तो जो आप कह रहे थे कि आपका स्ट्रगल, मैं यूँ कहूँगा ये स्ट्रगल, बहुत मेहनत किया आपने। और एक बात आपकी मैं सब दर्शकों से कहना चाहूँगा, जो एक आपने केबीसी में ही हाल बोली थी कि अगर जो मेरी वाइफ जॉब कर रहे हैं तो बच्चे संभालने का काम मैं कर लेता हूँ, उनको खाना भी बना के देता हूँ। ये रियली आज हालांकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन लोगों की अभी भी सोच यही है कि काम सिर्फ वमेन करेगी घर का। तो ये जो सही सोच बात है। आपकी है, आपका जज्बा है, इसे दिल से भाई सलाम है आपको, क्योंकि धन्यवाद। ये चीज़ ऐसी है। देखिए, ज्ञान तो आपके पास भी बहुत है, ये एक्चुअल में ज्ञान जो चीज़ आप कर रहे हो, एक्चुअल में जो एडवांसमेंट हम कह देते हैं कि आप अपग्रेड हो चुके हो, ये अपग्रेडेशन आपने दिखाई है। एक्चुअल में अपग्रेडेशन होती क्या है? अच्छे कपड़े, महंगी कारें, ये खरीदने से अपग्रेडेशन नहीं होता। सही अपग्रेडेशन बात होता है। है अपने दिमाग को इम्प्रूव करना, और किस प्रकार से, जैसे आपने सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट किया है, ये अपग्रेडेशन है, पहली बात। और दूसरी बात, एक जो आप काम कर रहे हैं एनजीओ वाला, ये अल्पेश भाई पैसे कमाने के लिए तो हर कोई काम करता है, सही बात है। लेकिन जो आप काम कर रहे हो निस्वार्थ भाव से, वो चीज़ मैं लिटरली अपने अल्पेश भाई को तो पता है, लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो अल्पेश भाई काम कर रहे हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। ये देखिए, इनका कॉल पहली बार कट हुआ, दूसरी बार भी कट हुआ, लेकिन इनकी किस्मत उस जो ये निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे इतनी बढ़िया थी, उस वजह से जो इनके अच्छे कर्मों का फल ये था कि इन्हें तीसरी बार भी फ़ोन आया, तीसरे फ़ोन पे, और इनका सिलेक्शन भी हुआ। तो सही बात है। आप लोग इनसे इंस्पिरेशन लें, आप भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें। एटलीस्ट अगर आप 10 रुपये भी कमा रहे हैं, उसमें से 10 पैसे भी अगर आप सोसाइटी के लिए करेंगे, तो सच मानिए बहुत दिल से आपको सुकून मिलेगा। अल्पेश भाई, दिल से आपको बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए, और थैंक यू कि आप देखिए, पैसे आप दान करेंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, लेकिन आप ज्ञान का दान जो कर रहे हो ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो वो लाइफ टाइम बैठ के, अगर उसे जॉब लग जाता है, खाएगा, और आपको डेफिनेटली आपकी निस्वार्थ भाव को याद करेगा। उसके लिए बहुत बहुत बधाई है अल्पेश जी। और सही बात है। थैंक यू हाँ, भाई। जो आपका ज्ञान है वो आपको वहाँ तक लेकर गया, और आपकी स्ट्रगल एक दिन काम आ गई। आई होप आपका इंस्टीट्यूट या जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं वो इतना बड़ा हो, क्योंकि आप इतने बड़े दिल के इंसान हैं, बड़े दिल वालों का भगवान हमेशा अच्छा करता है। उसके लिए भी अल्पेश भाई हम दिल से प्रार्थना और दुआ करेंगे। थैंक यू। तो तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो आपने बात कही, लेकिन मैं अभी तक
उसको बोलना चाह रहा था लेकिन मेरी जुबान पे आई नहीं थी। जैसे कि मेरी वाइफ जो है वो वहाँ पे सूरत में गवर्नमेंट जॉब करती है अभी। तो 3 साल से मैं अकेला रह रहा हूँ। तो ये जो मेरी जर्नी है ना, तो मेरा एक सोच ये भी था कि सोशल चेंज अगर लाना है तो जो हम कर रहे हैं ना, हमारा जो एक्शन है ना, वो लोगों को पता चलना चाहिए। तो मैं यही सोच के साथ केबीसी में गया था कि मैं और कुछ चीजें बोलूं या ना बोलूं, लेकिन मेरी वाइफ ने जो मेरे लिए किया है, और मैं अभी जो एक पैट्रिया की सिस्टम जो होती है, तो उसको चैलेंज करना अभी के टाइम पे बहुत जरूरी हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि भाई एक मेल भी है, वो भी बच्चे को रख सकता है, उसकी परवरिश कर सकता है, और साथ में घर की सारी जिम्मेदारी है। मैं खाना बनाने के लिए, मैंने बोला 3 साल पहले मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने जस्ट जब जॉब लगी मेरी वाइफ की, तभी खाना बनाना सीखा और घर की सारी चीजों को सीखा। तो ये मैं इसलिए सीखना चाह रहा था कि मैं सबको बताना चाहूँ कि ये चीज सब कर सकते हैं। तो अपने एक मेल तरीके से अपना जो एक इंडिपेंडेंट जो बोल सकते हैं कि किसी चीज को सीखना है हमें, हम खुद के तौर पे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि हमें भी सब कुछ आता है। ऐसा नहीं कि हमको किसी पे डिपेंडेंट रहना, हम खुद भी कर सकते हैं। एक बात, और दूसरी बात कि सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाए कि भाई वाइफ जो होती है तो वो सिर्फ वही काम के लिए नहीं बनी, वो भी अपना करियर को प्राइम दे सकती है, वो भी आगे बढ़ सकती है। तो उनको भी अगर उनके पास टैलेंट है करियर के लिए, वो अपना पूरा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो हमें उनको मौका देना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल भी मैं केबीसी के थ्रू पूरे सोसाइटी में मैसेज देना चाहता था। तो जो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा कि हो गया। और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है अल्पेश परमार केबीसी विनर करके मैंने बनाया। तो वहाँ पे अरुण भाई, मैंने जो सारी रील जो बच्चन जी के साथ शेयर किया हुआ मोमेंट्स थे, वो सारे रील बना के पोस्ट किया। तो अभी वो वीडियोस 1 मिलियन तक पहुंचने आए हैं। तो मुझे ऐसा लगा, और लाखों में व्यू गए हैं। तो वो सारी चीजें सोसाइटी में बहुत ही अच्छे से पिन हो रही है, और उसके अंदर मैं कमेंट्स भी पढ़ता था। तो बहुत लोग मेरी जो ये जर्नी है, मेरी वाइफ के प्रति जो मेरा जो थॉट्स है, तो वो सारी चीजों को सराहना करते थे। मेरी वाइफ के लिए, वाइफ जो मेरे लिए करती थी, मेरे लिए कर रही है, तो उसको, इसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स वो बोलते हैं कमेंट्स के अंदर। तो वो सब देख के मुझे पता लग रहा है कि नहीं, जो सोच के साथ मैं वहां पे गया था कि मुझे थोड़ा पैसों का जरूरत था, वो भी हो जाए। मुझे जो थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं कि सोशल मैसेज देना था, जो मेरी जर्नी थी सबको दिखानी थी, तो वो भी हो गया। और सबसे बड़ी बात कि बच्चन सर के साथ मिलना हो गया। ये सारी चीजें, मेरी जो ड्रीम थी वो सारा कंप्लीट हो गया, यूँ बोल सकते हैं। अक्सर अल्पेश भाई, लोग ना कहते हैं मैं सोसाइटी में ये चेंज लाना चाहता हूँ, ये चेंज लेना चाहता हूँ। अगर उन्हें कह दिया जाए आप ये कर रहे हो, तो खुद का कोई चेंज नहीं लाना चाहते। मैं समझता हूँ अगर आप सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, तो पहला जो चेंज आप लाना चाहते हैं वो अपने घर से शुरू कीजिए। आपने वही किया, और सच मानिए एक दिन इतना सक्सेस आप लोग होने वाले हैं। दिल से अल्पेश भाई, फिर से यही शब्द निकलते हैं बार बार। और जो आप इंस्टाग्राम चैनल की बात कर रहे थे, आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैं बाकियों को भी अपने ग्रुप में शेयर करूँगा, ताकि उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले। प्लस मैं स्पेशली जो इनकी वमेन के प्रति सोच है और ये काम कर रहे हैं, इसका इस वीडियो क्लिप में से बाइट लेकर के अपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे भी अलग से डालूंगा, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि चेंज सोसाइटी में अगर लाना है तो इस प्रकार का लाइए, उस प्रकार का नहीं कि आज आपके पास नया फ़ोन है, कल एक और नया ला दिया। फ़ोन, गाड़ी, घर, ये चीज़ चेंज नहीं होता। चेंज होता है माइंडसेट का, जो अल्पेश भाई ने लाया है। इसके लिए तहे दिल से अल्पेश भाई आपको शुक्रिया और बधाई। फिर से बहुत 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 थैंक यू अरुण भाई। अल्पेश भाई, एज अ टीचर आप मेरे से काफ़ी बड़े हैं, तो उसके तहत मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे बेटर तरीके से तैयारी करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें, जैसा भी आपको ठीक लगे, कौन कौन सा, मतलब जो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा प्लीज़ आप गाइड कर दीजिए। ठीक है, वो तो मुझे वैसे भी दिल से खुशी होगी कि ये ज्ञान की बात जहाँ पे होती है, तो मैं हमेशा अपना योगदान देने के लिए तैयार ही रहता हूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन रहना ही चाहिए। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन आंसर्स देखे हो, तो उन्होंने मुझे ज़्यादातर जो 5 लाख तक तो जो रूटीन क्वेश्चन सबके रहते, तो उसी टाइप के क्वेश्चन थे। लेकिन उसके बाद मेरे जो क्वेश्चन थे ना, वो उसमें 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, जो ऐसा बोल सकते हैं कि हिस्ट्री जो पढ़ाता है ना, तो उसको भी समझ लो कि उसको भी टफ पड़ जाए। मैंने भी हिस्ट्री अच्छा सा पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो ऐसे टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट थे कि जो ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, कि चलो इसमें से क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते तो हम इसमें नहीं जाते।
अगर वैदिक सभ्यता है तो मैंने बहुत सारा पढ़ा हुआ था अरुण भाई वैदिक सभ्यता से। अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन निकलता तो मुझे पता ही होता, लेकिन उन्होंने उसका एडमिनिस्ट्रेशन में से वो प्रश्न पूछा ना, इसके लिए मुझे लाइफ लाइन लेनी पड़ गई। उसके अलावा कुछ भी पूछते, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा का, तो ये सारी चीजें मैंने की थी। तो मैं अपने व्यूअर्स के आपके चैनल के थ्रू व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि जैसे भी आप केबीसी को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप देख सकते हो कि वहां पे डिस्क्राइब होता है वर्ड्स जनरल नॉलेज। तो उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो गया, पॉलिटिक्स जो इंडियन पॉलिटिक्स में अभी कौन से, जैसे अपना होम मिनिस्टर कौन है, जैसे मुझे क्वेश्चन पूछा था रेलवे मिनिस्टर्स कौन है, हमारी जो जियोग्राफी में कैपिटल्स होती है। तो ये इस तरह से सारे जो अपने सब्जेक्ट्स है, वो सारे सब्जेक्ट्स में से वो लोग क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। उसके अलावा वो जनरल नॉलेज में इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मुझे पूछा था बुलेट ट्रेन का जो इंजन का जो शेप है वो किस बर्ड से मिलता जुलता है, किस बर्ड से लिया गया है। तो ये बात मैं आपको बताऊं ना कि ये जब मेरा केबीसी खत्म होने के बाद में मेरे बेटे से मिला ना, तो वो बुलेट ट्रेन का शौकीन है। तो वो यूट्यूब पे ये सब सारी चीजें देखता है, तो बोल रहे डैडी आपको ये मालूम नहीं था, मुझे पता था और आपको नहीं मालूम था। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि जो जैसे मेरे जैसे लोग जो पढ़ाते हैं तो उनको हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, करंट अफेयर्स, तो ये सारे क्वेश्चंस पता रहते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो मिस हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको ये सारे, जैसे जियोग्राफी करना है, हिस्ट्री करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स तो करना ही है, लेकिन इन डेप्थ नहीं करना। मतलब कि बहुत सारी चीजें जियोग्राफी में होती है, तो हमको क्या करना है कि ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो केबीसी में रेगुलरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे छिंदरपाल जी सर को पूछा गया था कि जो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जो होती है वो कहाँ पे जाके मिलती है, तो वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं, फिर इंडियन जियोग्राफी में कैपिटल होते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, जो वाटरफॉल्स होते हैं, जो अपने नेशनल पार्क्स होते हैं, तो ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंस रहती है ना, तो जियोग्राफी में से जिस तरह से केबीसी में रेगुलरली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो सारे टॉपिक, हिस्ट्री में से उस तरह से टॉपिक्स, जैसे सबको है ना मुगल और सल्तनत काल, गुलाम वंश, सल्तनत में मुगल्स, गुलाम वंश से ज्यादा क्वेश्चंस निकल रहे थे, तो मैं वो सारा तैयार करके गया था, लेकिन मुझे उसमें से मेरे जो क्वेश्चन थे उसमें से नहीं आए, लेकिन दूसरों को आए थे। जैसे सारिका मैडम जी को पूछा गया था, जैसे जो अपना औरंगजेब का बड़ा भाई था, जिसने सारी जो कल्चरल, जो हिंदुओं की जो कल्चरल बुक्स थी, तो उसको उर्दू में उसको मतलब कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था, तो उनको क्वेश्चन पूछ गया था मुगल हिस्ट्री में से। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ केबीसी को रेगुलरली देखना है, फॉलो करना है, और किस तरह से क्वेश्चन कौन से टॉपिक्स में से पूछते हैं, तो वो टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तो ये हो गए हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की बात। जैसे साइंस में विटामिन हो गए, फिर मिनरल्स हो गए, फिर जैसे कि कोई डिसीज होता है कि भाई वायरस से कौन सा डिसीज होता है, तो वो सारी चीजें आती है। और दूसरा जो पोर्शन होता है जीके का, जीके में ऐसा बोल सकते हैं वो कहीं से भी आता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। जैसे मुझे बुलेट ट्रेन का इंजन का शेप पूछ लिया, तो ऐसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हम कितना भी पढ़ते हैं, लेकिन जीके जो होता है वो एक ओशियन की तरह है, दरिया की तरह है, उसमें से कितना भी पढ़ लो वो कभी खाली होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो रिपीटेडली जो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस निकलते हैं, जो टॉपिक से निकलते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स पहले अच्छे से कर लो, यही मैं बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से समझाया, यूँ कहूँगा एक टीचर की भांति ही समझाया आप लोगों ने। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप अल्पेश भाई के जो चीज़ें बताई हैं इनको फॉलो कीजिए। लिटरली कई बार क्या होता है ना, जैसे अल्पेश भाई ने बताया कि उन्होंने पढ़ा हुआ था, लेकिन वही एक चीज़ जो पढ़ी नहीं हुई थी। मैं यूँ कहूँगा कि शायद इन्होंने पढ़ा भी हो, लेकिन हॉट सीट का प्रेशर भी कुछ अलग रहता है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद तो होती हैं लेकिन भूल जाती हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ऐड ऑन करूँगा अल्पेश भाई, कि जो मुझे तब, जैसे अभी 7.5 लाख वाला आता है, तो तब 6:40 वाला प्रश्न आता था, लास्ट सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं। तो तब क्या होता था, मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, कॉपी थोथोपुरा पे क्वेश्चन आया था मुझे एक, उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक रील जो कि सिर्फ 30 सेकंड का, अल्पेश भाई मैं आपको बताऊं, सिस्टर ने स्पेशल यूट्यूब चैनल पे डाला था, स्पेशल उस क्वेश्चन को बना करके, मतलब मेरे एपिसोड से लगभग 2 या 3 महीने पहले, और मैंने जैसे चलते फिरते देखा भी होगा, लेकिन मेरे को वहाँ पे जाके ए और बी में कन्फ्यूज़न हो गया, बहुत बुरे वाला। हालांकि वो क्वेश्चन एज इट हमारे चैनल पे, खुद के चैनल पे डाला हुआ था, आप सोच सकते हो।
तो वही होता है, है। जैसा आप कह रहे हो कि आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन वही है, मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ रियलिटी में ये हॉट सीट का प्रेशर आप लोग घर बैठ के बड़े अच्छे से जज कर लेते होगे कि यार ये टीचर है या ये इस प्रोफेशन में इसको इतना भी नहीं आता। जैसे अल्पेश भाई के बच्चे ने भी कहा कि मेरे को आता था डैडी, आपको नहीं आता था। लेकिन ये रियलिटी बताऊँ आपको कि हॉट सीट का प्रेशर भाई साहब अलग लेवल का होता है। जब आप वहाँ पे बैठेंगे तब पता चलेगा, अच्छे अच्छों की पिटी पिटी गुल हो जाती है। मैं डरा नहीं रहा, ये रियलिटी बता रहा हूँ कि आपकी प्रेपरेशन इतनी बढ़िया होनी चाहिए ना कि आपको अगर तो आता है तो आप एकदम से लगा दोगे, थोड़ा सा भी डाउट है तो फिर मतलब वहाँ पे सिस्टम गलत हो जाता है। क्यों अल्पेश मैं भाई? भी एक ये ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया ना, मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। मेरा शायद वो 8वां क्वेश्चन था, मुझे पता है ब्रिक्स वाला क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। तो मैंने अरुण भाई आप नहीं मानोगे, मैं जब वहां पे सेट पे जाता तब भी मैं करंट अफेयर पढ़ता था। मैंने करंट अफेयर्स के लिए जबरदस्त मेहनत की थी कि नहीं, करंट अफेयर्स का तो मुझे करना ही है। मैं लास्ट मोमेंट तक वहां सब लोग देखते थे कि ये अल्पेश भाई है ना, वही पढ़ कर रहे हैं, ऐसा बोलूं तो भी आप जो थे उनसे बात करना तो वो भी बताएंगे। तो मैंने बहुत करंट अफेयर्स पढ़ा था, लेकिन वो क्वेश्चन मेरा ऐसा निकला ना ब्रिक्स वाला, कि जो मैं पहले बच्चों को बता चुका हूँ कि ब्रिक्स है वो ब्राजील में ही। लेकिन जैसे वो क्वेश्चन निकला कि ब्रिक्स का है, तो वैसे ही मेरा दिमाग है ना एकदम ब्लैंक ही हो गया। सडनली मैं सोच रहा हूँ अरे ये क्या हो गया, ये साउथ अफ्रीका ब्राजील में एकदम से, तो चाइना और दूसरा जो था रशिया वो मुझे पता था वो नहीं है, लेकिन बाकी के दो क्वेश्चन में एकदम से मैं इतना कंफ्यूज हो गया। और अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता तो मैं सीधे नीचे आ जाता, और लाइफ लाइन भी थी। तो वही प्रेशर इतना, तो मुझे मैं बताऊं ना, मुझे एक ही बात का रिग्रेट है, अफसोस है कि मैं वो ब्रिक्स वाला क्वेश्चन में मैंने गलत लाइफ लाइन ले ली। वो मुझे पता था, फिर भी मेरा दिमाग, जो आपने बताया कि हॉट सीट का प्रेशर इतना जबरदस्त होता है ना, कि मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक ही हो गया। फिर वो उसको मुझे लाइफ लाइन लेनी पड़ी, और लाइफ लाइन से मुझे वो क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ा। मैं इतना नर्वस हो गया, मैंने क्या बोला यार ये क्या हो गया, ये इतना करंट अफेयर्स जो पढ़ा है उसमें से इजी इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं वो प्रेशर के कारण हैंडल नहीं कर। फिर मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं, मुझे थोड़ा मेंटली स्टेबल रहना है। तो तब जाके मैं 12:30 तक पहुंच गया। नहीं तो सही में आपने जो बोला ना, वो मैं घर पे जब आप बोलते थे ना, मैं आपका वीडियो देखता था, तो जब आप बोलते तो मैं लगता है सही है, मुझे इतना फील नहीं होता था कि यार यहाँ से तो आराम से क्वेश्चन, मैंने ना मेरे घर पे बैठ के 50 लाख 1 करोड़ के क्वेश्चन भी मैंने विदाउट ऑप्शन दिए। कई ऐसे क्वेश्चन है कि जो मुझे ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब मैं वहां पे गया ना, तब मुझे पता चला कि ये बच्चन सर जी का ऑरा है इतना, जो ऑडियंस जो बैठी है वो चीयर्स कर रही है, और वो जो पूरा सेट का माहौल है ना, और व्हाट सीट बात खत्म हो जाती हो। तो व्यूअर्स को जो सर ने, अरुण भाई ने बोला ना, आप अच्छे से वो दिमाग में ध्यान रखना, बोले तो लॉक कर लेना बच्चन जी की तरह, बोले तो कि ये चीज होने वाली है वहां पे जाने के बाद, तो वो खास ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पेश भाई, सबसे पहले तो कीमती समय देने के लिए, और आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दी उसके लिए। आई थिंक आपने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं। एट लास्ट आपसे एक फीडबैक के तौर पे कि आप क्या चाहते हैं कि हम चैनल पे क्या इंप्रूवमेंट करें, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो बता दीजिए, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी बता दीजिए, क्योंकि अक्सर बड़े भाई की तरह हैं आप मेरे, और हमेशा आशा करता हूँ कि हम जुड़े रहेंगे एज ए बिग ब्रदर। अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है आप डेफिनेटली बता सकते हो हमें, तो उसके लिए 1 मिनट आपका लूँगा बस, फिर एंड करेंगे। नहीं नहीं, ये बात तो वैसे मैं बोलने वाला था कि जो पूरा इंटरव्यू रहा है तो वो तो अच्छा ही रहा है, लेकिन इंटरव्यू के ये जो इंटरव्यू हो रहा है उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह है जो अरुण भाई की जो यूट्यूब चैनल है, ये जो प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने केबीसी के लिए शुरू किया था। उससे पहले कई सारे लोग जाके आए होंगे, लेकिन उनको इस तरह से गाइडेंस और ऐसा मंच जो उनको हर मोमेंट्स की सही जानकारी देता हो, हर ऐसा बोल सके हर दिन वो वीडियो लेके आते हैं। कई लोग बोलते हैं कि वो एक चीज दोबारा रिपीट करते हैं, मैंने ऐसा भी कमेंट्स में पढ़ा हुआ था। तो वो लोग क्या कौन होते हैं कि जिन वो लोग सीरियस नहीं होते। अगर ये वो बार बार किसी चीज को दोहराते हो तो ऐसा समझना चाहिए कि वो अपने लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी वो अपना टाइम निकाल रहे हैं, और टाइम निकाल कर वो सारी चीजें हमें बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको यूट्यूब चैनल से ही पता चली। तो सारे व्यूअर्स के थ्रू मैं अरुण भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है, और बहुत ही टाइम से वो रेगुलरली वो अपने व्यूअर्स को अच्छा मैसेज देते हैं। और भी लोगों को आप बताइए जो भी केबीसी करना चाहते हैं, जैसे मैंने सबको बताया कि भाई आप अगर केबीसी को फॉलो करना चाहते हो, वहां पे जाना चाहते हो, तो उनकी आपकी हर डिटेल आपको कहाँ पे मिलेगी, तो वो एक प्लेटफॉर्म है अरुण भाई का। तो वो प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां से जुड़ जाइए, और वहां से अगले सीजन जो होने वाला है तो उसको फॉलो कीजिए टाइम टू टाइम। जैसे मैं जाके आया तो बहुत से मेरे एरिया में बहुत लोग ऐसे
ऐसा बोलूं अरुण भाई, नहीं तो 100 से ज्यादा कॉल आ गई कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, किस तरह जा सकते हैं। तो मैंने सबको बता दिया कि भाई ये चैनल है, उनका फॉलो कीजिए, अगले सीजन में आएंगे तब तक तो ये अरुण भाई आपको सब चीजें बता देंगे, आप वही जुड़े रहे, उसके बाद मुझसे पूछना क्या करना है, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो जैसे अब शुरू शुरू किया था आपने, तो तब से अब तक आपकी वीडियो क्वालिटीज भी अच्छी हो रही है। अभी अभी जो आप इंटरव्यू दे सबका ले रहे हैं, तो वो वीडियो के साथ ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, तो सबको अच्छे से वो सुनाई भी दे रहा है। जो शुरू में थोड़ा दिक्कतें हो रही थी सबको, तो अभी वो सब क्लियर हो गया है। और जो आपके पास जो टाइम बचता है उसमें से निकाल के आप जो भी कर रहे हैं वो बढ़िया है। मैं आपको कुछ ऐसा अलग से नहीं बोलता कि आप ये शुरू करो ये शुरू करो, क्योंकि आपकी खुद की जॉब है। आपकी सिस्टर खुशबू मैम है, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँ, कॉन्टेक्ट मेरा उनसे हुआ था, फिर उन्होंने आपका नंबर शेयर किया था, फिर मैंने आपसे बात की थी। तो आप उनको भी मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। और मैं भी आपकी तरह एक फ्रीलांसर तो काम कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है अभी बच्चन से सर के जन्मदिन के तौर पर ही। लेकिन मैं आपकी तरह सारी चीजों को शेयर नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास है नॉलेज, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ। तो मैं मेरी चैनल पे कोशिश करूंगा कि केबीसी के लिए जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीजें अच्छे से मिल पाए। जो अभी रूटीन में जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, तो उनमें से ही मैं अपना वीडियो लेके आऊंगा और वहां पे पोस्ट करूंगा। क्योंकि मेरा गुजरात में तो मेरी यूट्यूब चैनल चलती है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी में भी एक चैनल बना तो दिया है मैंने, कल ही बनाया है, तो अब उस पर भी काम करना शुरू करूंगा। तो वो सारी चीजें मैं आपसे ही प्रेरणा लेके कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो। तो मैं मेरे ज्ञान को भी लिमिट नहीं करना चाहता, तो उनको लोगों तक पहुंचाऊंगा कि नहीं, इस ये जरिए से आप वहाँ आपको ये बहुत ही वहाँ पे काम आएंगे। जैसे आप निस्वार्थ तौर पर ये सारी चीजें कर रहे हैं, बस मैं वही फॉलो करूंगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार दिल से। तो इसी के साथ आपका बहुत थैंक यू। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रात के अभी 10 बजे के ऊपर का टाइम हो गया है। अल्पेश भाई ने हमें टाइम दिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप टाइम देख सकते हैं, अगर दिख रहा हो। आई थिंक विजिबल नहीं हो पा रहा पीछे फिल्टर की वजह से। चलिए तो अल्पेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। इस वीडियो को एंड करते हैं। तो प्लीज़ अल्पेश भाई का भी मैं लिंक आपको शेयर करूँगा टेलीग्राम पे। आप इनके इंस्टाग्राम पे विज़िट कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ तो आदर सभी को एक बार फिर से अभिनंदन अल्पेश भाई और सभी आपका। और ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए इंटरव्यूज़ के साथ। बाय बाय।